ठीक है, पहले प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ठीक है, आज हम शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसमें कुल अध्याय 18 है और आज हम पढ़ रहे हैं 7वां अध्याय और श्लोक संख्या है 2। तो पिछली बार हमने माता जी ने हमें बताया था, पहले श्लोक में क्या पढ़ा था हमने पिछली बार श्लोक में नवदा भक्ति के बारे में माता जी ने हमें समझाया था ना, बड़े अच्छे समझाया था। तो नवदा भक्ति के बारे में आप सबको अच्छे समझ आ गया होगा। तो आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। ज्ञानम ते अहम सविज्ञानम इदं वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्या यज् ज्ञातव्यं वशिष्यते। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्यामि शेषतः यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्य यज् ज्ञातव्यं वशिष्यते। तो कोई भी माता जी पढ़ना चाहे तो श्लोका पढ़ सकती हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। अध्याय संख्या 7 भगवत ज्ञान, श्लोक संख्या 2। ज्ञानं ते अहं सेवे ज्ञानम् इदं विशामि अशेष्यते यत्ते ज्ञात्वा न हि भूये अन्यथा ज्ञातम् अविशेष्यते। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। कोई और जो भी श्लोका पढ़ना चाहे। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्यामि शेषयत् यज्ञात्वा नेहं भूयो अन्ये ज्ञातं वयं वशिष्यते। हाँ जी, और कोई? हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। पढ़िए मतलब। अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेत यज् ज्ञात्वा नेह भूयो अन्याय ज्ञातवे मया शिष्यते। हरे कृष्ण। हाँ जी, और कोई? शुरू करें। तो शब्दार्थ ज्ञानम प्रत्यक्ष ज्ञान, तेव तुमसे, अहम में, से सहित, विज्ञानम दिव्य ज्ञान, इदम यह, वक्ष्यामि कहूँगा, अशेषतः पूर्ण रूप से, यत जिसे, ज्ञातवा जानकर, न नहीं, यह इस संसार में, भूये आगे, अन्यत अन्य कुछ, ज्ञातव्यम जानने योग्य, अवशिष्यते शेष रहता है। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण ज्ञान, पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूँगा, जिसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अर्जुन को कि मैं तुमसे पूर्ण रूप से जानने योग्य जो ज्ञान है उसकी चर्चा करूंगा मैं तुमसे। आखिर हमें जो पूर्ण ज्ञान है क्या है,
उसके बारे में यहाँ भगवान हमें बताएंगे। यदि तुम इस ज्ञान को जान लोगे तो इसको जानने के बाद और कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कुछ नहीं बचेगा। ये संपूर्ण ज्ञान है जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो क्या है ये ज्ञान? तो तात्पर्य शिल्पराज जी के द्वारा, शिल्पराज जी की जय। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। तो पूर्ण ज्ञान में क्या है? प्रत्यक्ष जगत, यानी जो हमें संसार दिखाई देता है, ये संसार, भौतिक संसार या भौतिक जगत कुछ भी बोल सकते हैं, और दूसरा आत्मा, और तीसरा है भगवान। तो ये कई बार पूछा जाता है कि गे का मतलब है जानने योग्य वस्तु। गे का अर्थ क्या है? जानने योग्य वस्तु। तो क्या जानने माता योग्य जी वस्तु पता है? नहीं मेरा ध्यान किधर था, एक बार दोबारा से रिपीट करो, मतलब 3 चीजें क्या थी? हाँ, तो ज्ञान, इसमें पूछा कि पूर्ण ज्ञान क्या है? पूर्ण ज्ञान है हमारा, एक तो हमें जानना चाहिए कि ये भौतिक जगत क्या है, ये भौतिक जगत, ठीक है। दूसरा है आत्मा, और तीसरा है भगवान। तो यानी हमें इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए। भौतिक जगत को प्रकृति भी बोल सकते हैं, प्रकृति है, आत्मा है और भगवान। तो इन तीनों के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए। आखिर ये जो भौतिक संसार है कैसे बना है ना, किसने इसको बनाया है, बनाने वाला कौन है? भगवान है। और जो आत्मा है वो क्या करती है? तो हमें ये पता होना चाहिए, हमें ये पता चल जाएगा कि हम क्या सोचते हैं। अभी हम ये सोचते हैं हम ये आत्मा है, हम ये शरीर है, ये सब कुछ करने वाला कौन है? शरीर है। शरीर को ही सब कुछ सोचते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है? हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा है। तो हमें आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और ये भौतिक जगत यानी जो प्रकृति है, इन तीनों का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो वास्तव में जानने योग्य वस्तु क्या है? ये तीनों चीजों को जानना है, यही पूर्ण ज्ञान है। आप जब आगे तक ये जो शुरू के हमने जो 6 चैप्टर पढ़े थे उसको कहा गया था कर्म योग, ठीक है। और जो ये 6 चैप्टर पढ़ेंगे 7 से 12 ये है भक्ति योग, और इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है ज्ञान योग। तो ये बार बार ये शब्द रिपीट होते रहेंगे, ये क्या है, ये क्या है। तो ये यही है कि जानने योग्य वस्तु, ये का अर्थ है जानने योग्य वस्तु। तो बार बार रिपीट होएगा। तो नहीं, पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, यानी जो हम जगत देख रहे हैं, भौतिक संसार, क्योंकि हम भौतिक संसार देख रहे हैं, आध्यात्मिक संसार तो हम देख नहीं पा रहे, लेकिन हमें पता है कि आध्यात्मिक संसार होता है। दूसरा, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा, यानी ये कार्य कौन करता है? आत्मा। आत्मा कार्य करता है, और लेकिन हम क्या सोचते हैं? सब कुछ ये शरीर के द्वारा हो रहा है, लेकिन करने वाला कौन है? आत्मा। तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित हैं। अब ये दोनों कहाँ से आए हैं? ये भौतिक जगत भी और ये आत्मा, ये कहाँ से आया है? तो इनके स्रोत कौन है, इनके उद्गम कौन है? भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण को क्या बोला जाता है? कारणों के कारण। तो यानी कारण क्या है इनके पीछे? भगवान। तो यानी इन तीनों चीजों को हमें जानना है। तो यह क्या है? यह है दिव्य ज्ञान। यानी अगर हम तीनों चीजों के बारे में जान लेते हैं तो इसको कहा गया है दिव्य ज्ञान, यानी इससे ऊपर और कोई ज्ञान नहीं है। भगवान उपयुक्त ज्ञान पद्धति बताना चाहते हैं। भगवान जो कि सही ज्ञान पद्धति है, जो जरूरी है, उसी को हमें बताना चाहते हैं, क्योंकि अर्जुन उनका विश्वस्त भक्त था, मित्र है। अर्जुन क्या है? उनका विश्वास पात्र मित्र है और उनका भक्त भी है। चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में इसकी व्याख्या भगवान कृष्ण ने की और उसी की पुष्टि यहाँ पर हो रही है। तो जो चौथा अध्याय हमने पढ़ा था उसका क्या था? उसका विषय दिव्य ज्ञान। तो दिव्य ज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी को भगवान यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, दोबारा से हमें बता रहे हैं। इसकी व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने की और इसी पुष्टि यहाँ पर हो रही है। भगवत भक्त द्वारा पूर्ण ज्ञान का लाभ भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। अब भगवत भक्त द्वारा, अब भगवत भक्त कौन है? भगवान का भक्त, उसे भगवत भक्त कहा गया है। तो जो भगवान का भक्त है, भगवान के भक्त के द्वारा ही पूर्ण ज्ञान का लाभ उठाकर भगवान से प्रारंभ होने वाली गुरु परंपरा से ही किया जा सकता है। तो यानी हम किससे जान सकते हैं ये पूर्ण ज्ञान के बारे में? भगवान के जो भक्त हैं। और वो भक्त कौन है? जो भगवान के भक्त यानी गुरु महाराज। हम उनसे ये जान सकते हैं, जो वरिष्ठ वैष्णव हैं उनसे हम ये जान सकते हैं गुरु परंपरा के द्वारा। क्यों? क्योंकि हमें इतना ज्ञान नहीं कि हम, मान लीजिए हमारे पास बुक है, हम उसको पढ़ लेंगे, समझ पाएंगे। बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे जब तक कोई समझाने वाला नहीं होगा। तो ये ज्ञान हमें कहाँ से मिला? गुरु परंपरा के द्वारा। जैसे कि पहले हम इतनी बार सुन चुके हैं कि पहले कृष्ण भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने दिया नारद जी को, नारद ने दिया व्यासदेव को, व्यासदेव ने दिया फिर जाके अपने पुत्र को, सुखदेव गोस्वामी। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। तो उसके अनुसार जो है हमें ये करना है, उसके अनुसार ही समझना है।
और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि पहले सूर्य देव विवस्वान को दिया, है ना, ये सुनते, फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने जाके अपने पुत्र को दिया। अब ये भगवान बता रहे कि मैं अर्जुन तुम्हें ये ज्ञान दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से गुरु परंपरा चली आ रही है। तो अलग अलग हो सकता है, अलग अलग युग में अलग अलग ये कथा है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, बोलिए। की पत्नी का क्या नाम है? किसका? व्यास देव जी की पत्नी का। व्यास देव जी की पत्नी का नाम वाटिका, कुछ ऐसा नाम है उनका। अच्छा अच्छा। शायद पहले तो मैं वाटिका, मैं सोचती और थी बाकायदा देख के बता सकती हूँ माता जी, मुझे इतना मतलब याद नहीं है, कुछ ऐसा ही नाम है हाँ, उनका। हाँ, मैंने कॉपी ठीक में तो है मैम। लिखा होगा, लेकिन अभी मुझे शायद ऐसा ही नाम है उनका, और हाँ देखना ठीक पड़ेगा। है, धन्यवाद। तो तब मनुष्य को इतना बुद्धिमान तो होना ही चाहिए कि वह समस्त ज्ञान के उद्गम को जान सके। और मनुष्य को इतना बुद्धिमान होना चाहिए, इतना उसको जो है तेज होना चाहिए कि वो इस ज्ञान को, यानी इस ज्ञान के उद्गम को, मान ली ये उद्गम का मतलब है स्रोत, यानी ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है ये हमें समझना चाहिए। तो जब हम ऐसे पूछते पूछते जाएंगे, भाई ये ज्ञान मान लीजिए हमने गुरु से लिया, तो गुरु से हम पूछेंगे आपने किससे लिया, वो कहेंगे मैं अपने गुरु से लिया, वो गुरु अपने गुरु से लेगा, और इस तरह चलते 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 हम जाएंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे? भगवान कृष्ण के पास, क्योंकि ये ज्ञान भगवान कृष्ण चला रहा है। मान लीजिए जैसे प्रभु जी पेन का उदाहरण दे दिया, भाई पेन है, तो हम ये जानना चाहेंगे पेन कैसे बना, भाई ये पेन किस फैक्ट्री में बनाया गया है, इसके लिए क्या क्या सामान लगा है, कितने दिन में बनाया गया है, इसके अंदर क्या क्या चीजें लगी हुई हैं, ये सब हमें जानना पड़ेगा ना, ये क्या क्या कार्य कर सकता है। तो इस तरह से जैसे हम पेन के बारे में जानना चाहें, किसी मशीन के बारे में जानना चाहें, तो हम धीरे धीरे कहाँ पहुंचेंगे? भगवान कृष्ण के पास ही पहुंचेंगे। क्यों? क्योंकि जो पेन बनाया है वो किसी मनुष्य ने बनाया है, लेकिन उसको बुद्धि कहाँ से दी है? भगवान ने बुद्धि दी है उसको। तो धीरे धीरे हम वहीं पर, मान लीजिए आप कोई भी सीरियल देखते हैं, ठीक है ना, हम मान लीजिए महाभारत सीरियल देख रहे हैं, या हम कृष्णा सीरियल देख रहे हैं, या हम मान लीजिए कर्ण के बारे में सीरियल देख रहे हैं, हनुमान के बारे कोई भी सीरियल देख रहे हैं, तो लास्ट में कहाँ पहुंचता है वो? महाभारत में कृष्ण के पास ही पहुंच जाता है, उसमें कृष्ण लीला ही दिखाने लग जाते हैं, है ना। तो यानी ज्ञान कहाँ से आ रहा है? कृष्ण भगवान से आ रहा है, जो समस्त कारणों का कारण है और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। तो समस्त कारणों का कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण, और समस्त योगों में ध्यान का एकमात्र लक्ष्य है। यानी कोई भी हम योग कर लें, चाहे भक्ति योग हो, चाहे ज्ञान योग हो, चाहे ध्यान योग हो, तो सब में क्या लक्ष्य है? किसको जानना है? एकमात्र कृष्ण को ही। कृष्ण को जानने के लिए हम ये योग करते हैं। जब समस्त कारणों के कारण का पता चल जाता है तो सभी ज्ञेय वस्तुएं ज्ञात हो जाती हैं। जब हम समस्त कारणों के कारण जो भगवान को जान पाते हैं, तो जो सभी ज्ञेय वस्तुएं यानी जो जानने योग्य वस्तुएं हैं, वो हमें ज्ञात हो जाती हैं, वो हमें पता चल जाती हैं कि वास्तव में क्या वस्तुएं जिनको हमें जानना है, और कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता। जब हम इन सारी चीजों को जान लेते हैं तो कुछ भी अज्ञेय नहीं रह जाता, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो हम नहीं जान पाए। वेदों का मुंडक उपनिषद 1.3 का कहना है, अब जो वेद हैं उनमें है, मुंडक उपनिषद में उन्होंने कहा है, कस्मिन भगवो विज्ञाते सर्व इदम विज्ञातम भवति। यानी इसका अर्थ क्या है कि भगवान को जाना, भगवान को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं कि भगवान को जान लिया तो समझो सब कुछ जान लिया। ये इस लाइन का अर्थ है, ये संस्कृत में दिया गया है। ठीक है, तो अगला श्लोक पढ़ते हैं हम, श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। तो कोई भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे तो पढ़ सकती है। हरे आज कृष्ण भक्तों की माता जी, संख्या बड़ी दंडवत कम है, प्रणाम। आज कम लोग आए हैं बिल्कुल ही। श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रौ कश्चित् ततीत सिध्यते यत् ताम् अपि सिद्धानां कश्चनां वेति तत्वः। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हाँ जी, प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। हाँ जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् ततीत सिद्धते
यततात्मप्री सिद्धाना कच्छिन्मा वेति तत्वता। हरे कृष्णा माता हाँ जी। जी, हरे कृष्णा। और कोई पढ़ना चाहेगा श्लोका? हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी दंडवत प्रणाम। श्रीमद भगवत हाँ माता जी, माता जी पढ़िए। पढ़ो माता जी, पढ़ो, मैं बाद में पढ़ूंगी। पढ़िए पढ़िए। ठीक है माता। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कञ्चित् प्रतिसिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कञ्चिमां वेति तत्त्वत्। हरे कृष्णा माता जी हाँ जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। और कोई? माता जी, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् दत्तति सिद्धये यत् तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेति तत्वता। हरे कृष्ण। हाँ जी, हरे कृष्णा। करे शुरू? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, पढ़िए माता जी। मनुष्याणां सहस्रेषु यादत्तत्पत्ति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। तो शुरू करते हैं शब्दार्थ। मनुष्याणाम, मनुष्यों में से, सहस्त्रेषु हजारों, कश्चित कोई एक, यतति प्रयत्न करता है, सिद्ध है सिद्धि के लिए, यतताम इस प्रकार प्रयत्न करने वाले, अपि निसंदेह, सिद्धानाम सिद्ध लोगों में से, कश्चित कोई एक, मां मुझको, वेति जानता है, तत्वतः वास्तव में। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है। अब कई हजार मनुष्यों में से, है ना? अब इतने सारे लोगों से हम मिलते हैं, सबको बोलते भाई तुम भगवान का नाम लो, सब मना कर देते हैं ना। बहुत कम लोग हैं जो कि इसको अपनाते हैं। इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं कि कई हजार लोगों में से कोई एक इसको अपनाता है। कोई सोचता है कि चलो मैं भक्ति में जुड़ने का प्रयास करता है। और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। अब मान लीजिए कोई भक्त बन गया है, तो उनमें से भी कोई, इतने हजारों लाखों लोगों में से भी कोई एक व्यक्ति ऐसा जो सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है, यानी सिद्धि प्राप्त करने वाले में से भी कोई बिरला ही मुझे जान पाता है। अब बहुत सारे लोग मान ली भक्ति में जुड़े हैं, लेकिन कोई एक बिरला ही ऐसा इंसान, बड़ा दुर्लभ होता है जो भगवान को तत्व से जान पाता है, यानी भगवान के बारे में सब कुछ जान पाता है कि वास्तव में भगवान है कौन, भगवान कैसे हैं। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है बिरला ही जो भगवान को जान पाता है। तो तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा, मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद बिरला मनुष्य ही जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम पुरुषोत्तम भगवान क्या है। तो मनुष्य की विभिन्न कोटियां, अब 4 लाख प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं शास्त्रों में। तो 4 लाख प्रकार के मनुष्य है। अब कितने तरह के मनुष्य हैं? 4 लाख प्रकार में से सब अलग अलग हैं। तो उनमें से कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, भगवान को जानना चाहता है। तो आप ये सोचिए कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं जो कि हम भगवान से जुड़ पाए हैं, है ना? सब प्रपात जी की कृपा के कारण हम सब लोग भक्ति से जुड़ पाए हैं। तो हमें अपने आप को भाग्यशाली समझना चाहिए कि हो सकता है हमारा कोई कर्म ऐसा हो गया कि हम भगवान से जुड़ पाए, या किसी गुरु ने, किसी वरिष्ठ वैष्णव ने हम पर कृपा की है कि हम भक्ति में जुड़ पाए। तो जब कोई भक्ति में जुड़ता है, तो उनमें से कोई हजारों में से एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कि अच्छी तरह से जान पाता है। क्या जान पाता है? कि आत्मा क्या है और ये शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। तो हमें क्या है, 3 चीजें ही जाननी है। आत्मा क्या है, शरीर क्या है, या ये परम सत्य क्या है। 3 चीजें हम सबको पता होनी चाहिए। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। तो प्रभा जी यहाँ पर समझा रहे हैं कि जो मानव है, आजकल का जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो क्या करता है? सिर्फ 4 कार्यों में लगा रहता है। आहार, निद्रा, भय और मैथुन। बस खाना, सोना, बच्चे पैदा करना और अपनी रक्षा करना, इस कार्य में वो लगा रहता है। और ये कार्य क्या है? पशु वृत्ति है, क्योंकि ये 4 कार्य पशु भी करते हैं। अगर पशु की तरह से हम भी कार्य करते हैं तो हम में और पशु में कोई भी अंतर नहीं रहेगा। और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है।
यानी इतने सारे लोगों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा है कि जो दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है, यानी भगवान के बारे में जानना चाहता है कि आखिर भगवान कौन है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में, आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। तो यहाँ पर बता रहे हैं जो गीता के जो प्रथम 6 अध्याय जो हम पढ़ चुके हैं वो किसके लिए हैं? जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में है उनके लिए, जो आत्मा परमात्मा तथा ज्ञान योग ध्यान योग द्वारा अनुभूति क्रिया में, यानी ये जो है इन क्रिया के द्वारा तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है कि जो आत्मा है और शरीर क्या है, पार्थक्य क्या है उसका, यानी उनमें क्या अंतर है, उस चीज को जानने में जिनकी रुचि है उनके लिए 6 अध्याय बताए गए हैं। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों को द्वारा गेय है जो कृष्ण भावनाभावित हैं। ये सब लोग क्या जानना चाहते हैं कि आत्मा परमात्मा, ठीक है। ज्ञान योग में कोई जुड़ा हुआ है, कोई भक्ति कोई जो है ध्यान योग में लगा हुआ है, जैसे कि ये निर्विशेषवादी लोग हैं या ध्यान योगी लोग हैं जो कि ध्यान के द्वारा भगवान को परमात्मा रूप में अपने हृदय में देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार से उसमें ये सब बताया गया था। लेकिन कृष्ण को जानना उन व्यक्तियों द्वारा गेय है जो कृष्ण भावना भावित है। लेकिन भगवान को सिर्फ वही व्यक्ति जान सकते हैं जो कि कृष्ण भावना भावित है। जो कृष्ण को जानना चाहते हैं वही व्यक्ति कृष्ण को जान पाते हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। अब जो अन्य योगी क्या है? निर्विशेष ब्रह्म। अब जो निराकारवादी हैं जिनको कि ज्ञान योगी भी कहा जाता है, ऐसे लोग क्या है? सिर्फ निर्विशेष ब्रह्म तक, यानी भगवान को सिर्फ एक प्रकाश के रूप में जान पाते हैं, एक तेज के रूप में, ब्रह्म तेज के रूप में भगवान को जान पाते हैं। क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह कार्य आसान है कि ब्रह्म तेज में को जानना। और जो निर्विशेषवादी क्या सिर्फ ब्रह्म तेज को ही जानना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि जो ब्रह्म तेज है यही है, इसी में जब हम विलीन हो जाएंगे तो हम भगवान बन जाएंगे बस। और वो जो वास्तव में जो भगवान है उसको जानने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि भगवान जो है 3 रूपों में होते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो जो ब्रह्म को जानना चाहते हैं, जो कि भगवान में विलीन होना चाहते हैं, तो भगवान उनकी स्थिति उसी में लगा देते हैं, बुद्धि वो उसी में स्थित हो जाते हैं। जो परमात्मा रूप में भगवान को जानते हैं यानी कि ध्यान योगी, वो ध्यान के द्वारा अपने हृदय में भगवान के दर्शन करना चाहते हैं, तो वो वहीं पर स्थित हो जाते हैं, वो उसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो वास्तव में भगवान को जानना चाहता है वो अलग ही है, उसके लिए कोई एक रास्ता आसान नहीं है, भगवान का बड़ा मुश्किल है, जो कि भगवान को तत्व से जानना चाहता है। कृष्ण परम पुरुष है, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। कृष्ण क्या है? परम पुरुष है, यानी परम पुरुष यानी इनसे ऊपर कोई नहीं है, भगवान ही परम पुरुषोत्तम भगवान है। किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं, लेकिन वो ब्रह्म से और परमात्मा से अलग हैं, परे हैं वो उनसे। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। अब जो योगी हैं और ज्ञानी वो कृष्ण को नहीं समझ पाते, वो सिर्फ ब्रह्म में और परमात्मा में ही जो है लगे रहते हैं। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है। जब हमने आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ा था तो उसमें हमने शंकराचार्य का एक चैप्टर पढ़ा था ना पूरा, तो शंकराचार्य ने कितने सारे श्लोक जो है गीता से कोट किए थे, जिसमें ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है। लेकिन शंकराचार्य इस चीज को मानते हैं, लेकिन जो उनके अनुयायी हैं वो इस चीज को नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि शंकराचार्य कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण, वो जो शिव जी के अवतार हैं शंकराचार्य, भगवान ने उनको ये सेवा दी थी। क्यों? क्योंकि जितने भी सब लोग हैं भगवान के भक्त नहीं बन सकते, यानी उनकी बुद्धि को ढक दिया गया है कि क्या है कि वो मायावाद का उन्होंने प्रचार किया, इसलिए उनको ये सेवा दी गई थी। तो जो शंकराचार्य जो वो भी अपने भाष्य में, जो गीता भाष्य उन्होंने लिखा है उसमें बता रहे हैं कि कृष्ण ही भगवान है, किंतु उनके अनुयायी उसे स्वीकार नहीं करते, कि जो उनके अनुयायी हैं वे नहीं मानते लेकिन मेरी बात को, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, ना कोई हो सकता है निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति हो, वो अच्छे से ब्रह्म में लीन हो गया हो या से ब्रह्म का पूरा ज्ञान हो, किंतु कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। लेकिन वो ऐसे व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान पाते जो कि ध्यान योगी हैं या जो ज्ञान योगी हैं। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण है, आदि पुरुष गोविंद है। तो ये किसने बताया? ये ब्रह्मा जी ने भी ब्रह्म संहिता में बताया है। तो ये श्लोक यहाँ पे ब्रह्म संहिता कोट किया गया है कि ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह
अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कि सभी कारणों के कारण कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। ब्रह्मा जी बता रहे हैं। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं हैं। और प्रभा जी हमें ये समझा रहे हैं यहाँ पर कि जो अभक्तगण है वो क्या सोचते हैं कि भक्ति का मार्ग तो बड़ा आसान है। तो प्रभा जी कह रहे हैं जब इतना आसान है तो तुम लोग क्यों नहीं करते भक्ति, तुम इस पर चलते क्यों नहीं हो? वो सोचते हैं कि ये तो बिल्कुल फ्री है, खाली बैठे हैं। जो लोग खाली हैं, घर से फालतू हो, लोग भक्ति करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं ना ऐसा, भाई तुम्हारे पास तो टाइम ही टाइम है, तुम्हें कुछ काम नहीं है, तुम भक्ति कर रहे हो। हमारे पास तो 50 काम है, हमारे पास समय नहीं है इतना, है ना। भक्ति करना बड़ा आसान है। क्या करना है भक्ति में? तो करताल ले ली, बजा लिया, हरे कृष्ण महामंत्र बोल लिया, तो बड़ा आसान है। तो प्रभा जी ऐसे लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर इतना आसान है भक्ति करना, तो आप लोग क्यों नहीं करते? आप क्यों नहीं चलते इस पथ पर? क्यों? क्योंकि इतना आसान है ये, लेकिन कोई भी ये कार्य नहीं कर सकता। तो बाजी कह रहे हैं कि ये इतना आसान नहीं है जितना कि दिखता है। ये बहुत ही मुश्किल है भगवान को जान पाना। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें बहुत त्याग करना पड़ता है, अपनी इंद्रियों को वश में करना पड़ता है, जब जाके हम ये भगवान को जान सकते हैं। अच्छे से हमें भगवान के बारे में शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है, नियमों को फॉलो करना पड़ता है, जब जाके हम भगवान को जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर हम खाली हैं तो भगवान का नाम जप रहे हैं। भगवान का नाम जपना भी कोई आसान काम नहीं है। एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी के समय में एक भक्त था, तो वो कोई भी सेवा नहीं करता था, बस वो भगवान का नाम जपता रहता था सारे दिन। तो कई लोग उससे ईर्ष्या करने लगे, भक्त लोग की प्रभुपाद जी ये कुछ भी सेवा नहीं करता, सारे दिन हरे कृष्ण महामंत्र जप करता है। तो प्रभुपाद जी कह रहे ये तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग भी करके देखिए ना, पता लगेगा भी कैसे इसको किया जाता है। तो ये कोई आसान काम नहीं है भगवान का नाम जपना एक स्थान बैठकर, बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां हैं या जो माया देवी है वो हमें बार बार परेशान करती है कि चल क्या करेगा ये करके, उठना, चल सो जा जाके, ये काम कर ले। तो मन कितना परेशान करता है। तो जब करना कोई आसान कार्य नहीं है, भक्ति करना बहुत मुश्किल है। तो यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना भक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि इतना आसान है तो फिर तुम कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हो? तुम जो है ब्रह्म में लीन होना या ये ध्यान लगाना इतना तुम्हें कठिन लगता है, और ये भक्ति योग तुम्हें आसान लगता है, तो तुम फिर इसमें इसको क्यों नहीं अपनाते हो? तुम वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो। अब जो भक्ति के ज्ञान से हीन है, अनधिकारी यानी जो कि अधिकारी नहीं है, जिनको भक्ति के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, जो कि भक्ति से हीन है, बिल्कुल अलग है, ऐसे लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला जो तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, है ना, जो कि नियमों को फॉलो नहीं करते। अब ऐसे ऐसे जो स्वामी बने हुए हैं वो कभी भी कोई नियम नहीं कहेंगे, ठीक है भाई तुम चाय भी पियो, तुम प्याज भी खाओ, ये करो, तुम ये कर लो, वो कर लो, कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो प्रभा जी ऐसे लोगों के लिए बोल रहे हैं कि जो अधिकारी नहीं है, जो किसी गुरु परंपरा से नहीं है, और वो बोलते, तो उनके लिए हो सकता है भक्ति करना आसान हो। कि कई अगर हम किसी को बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, हमारे स्वामी जी तो कभी परहेज नहीं बताते, हम तो चाय भी पी सकते हैं, हम तो प्याज लहसुन भी खा सकते हैं, तुम्हारे स्कूल में तो बहुत ज्यादा नियम है, हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है ये सब करना। तो प्रहलाद जी कह रहे हैं कि उनके लिए हो सकता है ये आसान हो ये कार्य, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से गुमराह हो जाते हैं। तो यानी जब प्रभा जी कह रहे हैं कि जब उनको विधि विधान पालन करने के लिए कहा जाता है कि दृढ़ता पूर्वक तुम्हें विधि विधानों का पालन करना है, तो जो मीमांसक है, मीमांसक यानी जो कि गंभीर चिंतन करते हैं, है ना, किसी भी चीज के ऊपर व्याख्या करते हैं, कुछ लिखते हैं मीमांसक लोग, जैसे कि दार्शनिक है, इसी प्रकार से होते हैं मीमांसक भी। तो वो ऐसे लोग क्या हैं, फिर वो मार्ग से गुमराह क्यों हो जाते हैं, वो फिर मार्ग से भटक जाते हैं। यानी तो श्रील रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.101 में लिखते हैं, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधि विना एकांतिकी हरेर भक्ति रुत्पाताय कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों। माता जी, हाँ जी बोलिए। माता जी ये श्लोक सुगर प्रभु जी ने बताया था ना, वो है अगर कोई माता जी मान लो करना चाहे तो किसी हाँ हाँ माता लिख जी ने सकते हैं। ये था ना। भक्ति रसामृत सिंधु के 3-4 जो श्लोक हैं, ये बार बार प्रभा हाँ जी ने कोट किए हैं। हम लोगों को भी भक्ति शास्त्री में ये 4 श्लोक याद करने के लिए बोला है।
तो हमें भी ये याद करने हैं, तो उसको कोई भी याद कर सकता है, अच्छा है। तो वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है। तो यहाँ पर रूप गोस्वामी बता रहे कि जो भगवत भक्ति क्या करती है कि उपनिषदों को, पुराणों को और जो नारद पंचरात्र है ऐसे ग्रंथों की अवहेलना करती है, यानी उनको मानने से मना करती है। क्योंकि जो आजकल के गुरु बने हुए हैं तो वो इन चीजों को नहीं मानते ना, कोई पुराण वगैरह इतना नहीं पढ़ते वो लोग, तो समाज में व्यर्थ की अव्यवस्था फैलाने वाली है। तो ऐसी भक्ति को रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं कि बेकार में अव्यवस्था फैलाती है ऐसी भक्ति, यानी ऐसी भक्ति सही नहीं है, ये बेकार में संसार में कुछ ना कुछ गलत जो है धारणाएं फैलाती है, जो कि कहती कि उपनिषदों को मत पढ़ो, पुराणों को मत पढ़ो, है ना। नारद पंचरात्र विधि, नारद पंचरात्र विधि क्या है, जिसमें ये सिखाया जाता है कि भगवान की पूजा कैसे करनी है। जैसे कि भगवान की पूजा करने के लिए उसमें कुछ पुष्प रखने पड़ते हैं, शंख रखना पड़ता है ना, चटाई बिछानी पड़ती है, कुछ जो है जोत होती है। तो इस प्रकार से जो भी सामग्री होती है, नारद पंचरात्र का मतलब ये कि इसमें नारद पंचरात्र की ऐसी विधि से हम भगवान की भक्ति पूजा कैसे कर सकते हैं भगवान की, तो ये इसमें बताया जाता है नारद पंचरात्र विधि में। तो इन चीजों को अगर वो मानने से मना करते हैं तो ऐसी क्या करती है, ऐसी जो भी भक्ति है वो अव्यवस्था ही फैलाती है, इससे किसी का कोई भला नहीं होने वाला। ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी या परमात्मेता वेता योगी। अब ब्रह्मवेता निर्विशेषवादी यानी क्योंकि ब्रह्म को भी सब कुछ समझते हैं, और परमात्मवेता योगी यानी जो कि परमात्मा का ध्यान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को यशोदानंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। प्रभा जी कह रहे हैं कि ऐसे लोग भगवान को यशोदानंदन के रूप में कि यशोदा का पुत्र, और पार्थ सारथी के रूप में कभी भी नहीं समझ सकते। पार्थ सारथी यानी वो अर्जुन के सारथी थे, तो इस रूप में वो कभी भी उनको समझ नहीं पाएंगे। कभी कभी बड़े बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। अब जो बड़े बड़े देवता हैं वो भी भ्रमित हो जाते हैं। मुह्यंती यत सूर्य माम तो वेद ने कश्चन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूं। तो भगवान कह रहे हैं कि कोई भी मुझे इस रूप में नहीं जान सकता, तत्वतः यानी इस रूप में, जिस रूप में मैं हूं, वास्तविक में मेरा रूप क्या है, इस रूप में मुझे कोई नहीं जान सकता। और यदि कोई जानता है तो स महात्मा सुदुर्लभा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मुझे जान पाता है तो उसको क्या कहा है, महात्मा सुदुर्लभ, कि ऐसा महात्मा बहुत ही दुर्लभ होता है, बहुत ही विरला होता है। अब महात्मा कौन होता है, अब महात्मा ये नहीं कि जय बोल दिया महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी महात्मा गांधी नहीं है। वास्तव में महात्मा कौन है, जो कि भगवान को क्या समझता है, भगवान को समझता है कि ये वास्तव में ही ये परम पुरुषोत्तम भगवान है। वो किसी चीज से मोह नहीं करता है ना, वो हमेशा भगवान का कीर्तन करता है जो महात्मा होता है, और हमेशा वो विशाल हृदय वाला होता है महात्मा। वो कोई संकुचित हृदय वाला नहीं होता है, विशाल हृदय वाला होता है। सबको जो है भगवान के बारे में बताता है, और भगवान को तन मन धन से ही भगवान की भक्ति करता है। तो ऐसा होता है महात्मा, जो कि हमेशा दैवी गुणों में रहता है, दैवी प्रकृति में रहता है, यानी जिसके अंदर देवता वाले गुण जो है विकसित होते हैं। ऐसे व्यक्ति को महात्मा कहा जाता है। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा दुर्लभ होता है, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान सकता। यानी जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे तब तक हम भगवान को तत्व से नहीं जान पाएंगे कि वास्तव में परम पुरुषोत्तम भगवान कौन है। भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो, भले ही वो कितना ही विद्वान हो, उसने कितनी ही डिग्रियां हासिल की हो, कितना ही पढ़ा लिखा हो, कितने ही शास्त्र पढ़े हों, लेकिन जब तक भक्ति नहीं करेंगे तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में, उनकी सर्वशक्तिमता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ कुछ जान सकता है। यानी जो केवल शुद्ध भक्त है वही भगवान के अचिंत्य गुणों को जान सकता है। अचिंत्य यानी ऐसे जो कि हम अपने हमारे चिंतन से जो परे हैं, ऐसे गुणों को वही व्यक्ति जान सकता है जो भगवान की भक्ति कर सकता है। और भगवान को सब कारणों के कारण के रूप में उनकी सर्वशक्तिमता, यानी उनकी वो क्या है, सर्वशक्तिमान है भगवान, सर्व आकर्षण है भगवान। तो उनके अंदर क्या है, 6 ऐश्वर्य हैं। उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य, इन सारे 6 ऐश्वर्य से भगवान परिपूर्ण है। यानी उनके अंदर इतना असंख्य, मतलब सीमित, असीमित
मात्रा में है उनके अंदर, जीव के अंदर भी है लेकिन बहुत कम मात्रा में। तो ये इसको समझ पाना हर एक के बस की नहीं है। जो भक्ति करता है वही भगवान को जान पाता है। तो जो विषय में कुछ कुछ जान सकता है, यानी जो भगवान की भक्ति करता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हम पर दया करते हैं, अहैतुकी की कृपा करते हैं, ताकि हमें इतनी बुद्धि देते हैं कि हम भगवान को जान पाते हैं, नहीं तो हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान पाते हैं। तो जो ब्रह्म साक्षात्कार है, यानी ब्रह्म में लीन होने या ब्रह्म को जान पाना, ब्रह्म मीन्स भगवान भी है, भगवान का तेज भी है, और आत्मा को भी ब्रह्म कहा जाता है। तो जिसको ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा है, यानी इससे ऊपर कोई भी नहीं है, और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतः भक्ति रसामृत सिंधु में 1-2-234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेद ग्राह्ये इंद्रिये सेवोन्मुखो ही जिहादो स्वयमेव स्फूर्तयद। कुंठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता। जिसकी इंद्रिय कुंठित हैं वो नहीं जान सकते, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। किंतु भगवान क्या करते हैं? किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से, जब भक्त जो है भगवान की जो सेवा करते हैं, दिव्य सेवा करते हैं, उससे प्रसन्न होकर भगवान उनको आत्म तत्व को प्रकाशित करते हैं। वे अपने आप को प्रकाशित करते हैं उनके हृदय में कि वास्तव में भगवान कौन है। भगवान उनको इतनी बुद्धि देते हैं, इतना ज्ञान देते हैं कि वो भगवान को जान पाते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे हम भगवान को नहीं जान पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम बुक पढ़ ली तो चलो भगवान को जान गए, उससे सुन लिया, नहीं नहीं, हमें उसके लिए भक्ति करनी पड़ेगी, हमें विधि विधानों का पालन करना पड़ेगा, हमें नियमों का पालन करना पड़ेगा, तब हम भगवान को जान पाएंगे। हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना पड़ेगा, तब हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे। तो ठीक है, हरे कृष्णा माता जी, यहीं पे विराम करते हैं, हमारे 2 श्लोक पूरे हो गए हैं। कल हम अगला जी श्लोक माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम। तो 2 दिन छुट्टी सरस्वती रहेगी माता हमारी। जी का